शुक्रिया आपका विनीत जानकारी के लिए। तो दिल्ली में धमाके के बाद देखिए यूपी में हाई अलर्ट है। इस पर आपको बता देते हैं कि नेपाल सीमा के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी में अलर्ट है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। यूपी पुलिस को चौकन्ना रहने के, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। गाड़ियों की आवाजाही पर सघन नजरें रख के चेकिंग अभियान को चलाया जा रहा है। बॉर्डर से जुड़ते हुए इलाकों पर खास तौर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद देखिए अब न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, यहां तक कि उत्तराखंड, हरियाणा, मुंबई तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश का आपको बता देते हैं कि जो बॉर्डर एरियाज हैं, दिल्ली से लगते हुए, नेपाल से लगते हुए, उन बॉर्डर एरियाज पर चौकसी बढ़ा दी है। कई तस्वीरें आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। योगी सरकार अलर्ट हो गई है और पुलिस प्रशासन को, पूरे प्रशासन को चौकसी बढ़ाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। प्रयागराज, इटावा, हापुड़, उन्नाव, मैनपुरी, मिर्जापुर, आजमगढ़, कासगंज, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, जौनपुर, कन्नौज, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, देहरादून, अमरोहा, आगरा, ये वो तस्वीरें आपके सामने अलग अलग जिलों की जिनमें चौकसी देर रात के बाद ही बढ़ा दी गई है। अब जितनी भी गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, खासतौर पर बॉर्डर एरिया को जो गाड़ियां क्रॉस कर रही हैं, वहां पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ गाजियाबाद से अमित राणा है, लखनऊ से हमारे साथ राजीव हैं। दोनों से जल्दी से अपडेट लेते हैं इस समय की। राजीव, आपके पास पहले आ रही हूं क्योंकि आप राजधानी से हमें लाइव इस पर जानकारी देंगे। राजधानी में तो चौकसी बढ़ाई गई होगी, लेकिन समूचे उत्तर प्रदेश में ही चाक चौबंद सुरक्षा कर दी गई है, खासतौर पर बॉर्डर एरियाज पर। क्या है इस पर जानकारी? देखिए, कल बीते सोमवार की शाम दिल्ली में ब्लास्ट के बाद कई लोगों के मारे जाने की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा से बात करके इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली थी और पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के विधानसभा के सामने खड़ा हूं, लोक भवन के सामने खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अभी भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो महत्वपूर्ण स्थान है, प्रतिष्ठान है, उनके साथ जो धार्मिक नगरी है, चाहे वो रामनगरी अयोध्या हो, जो कि समय समय पर आतंकियों की निशाने पर रही है, अयोध्या को काशी में, मथुरा में, प्रयागराज में हाई अलर्ट जारी किया गया और कल देर शाम से ही इस सभी उत्तर प्रदेश के सभी संवेदनशील स्थलों पर बड़े स्तर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। देर रात तक पुलिस ने सभी होटल और सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग की है, वहां पर रुके हर एक आदमी की पुष्टि की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एटीएस और जो क्यूआरटी टीम है, बम डिस्पोजल स्क्वाड है, उसको भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो फील्ड के अधिकारी हैं, उनको मौके पर जाकर जो प्रमुख स्थल है उनकी सुरक्षा का एक बार फिर से रिव्यू करने का निर्देश दिया है और तत्काल सुरक्षा बढ़ाए जाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में, खासकर नेपाल बॉर्डर, जो कि एक खुली सीमा है नेपाल और भारत की, ऐसे में समय समय पर आतंकियों के यहां से आने के इनपुट मिलते रहे हैं। उसको देखते हुए भी नेपाल बॉर्डर पर भी खासा सतर्कता बढ़ाई गई है, चाहे वो सशस्त्र सीमा बल हो, एसएसबी हो या फिर यूपी पुलिस। अमित राणा के पास चलते हैं, गाजियाबाद से हमें लाइव अपडेट देंगे। अमित राणा, गाजियाबाद से क्या जानकारी है? क्योंकि देखिए एनसीआर का इलाका है और दिल्ली में कल धमाके के बाद खासतौर पर एनसीआर के इलाके, जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर तो सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस पर और जानकारी दें। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, कल देर शाम देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से विस्फोट हुआ, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी गई। और बात की जाए अगर खासकर बॉर्डर इलाकों की, जो बिल्कुल गाजीपुर बॉर्डर पर फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूं और यहाँ आप देख सकते हैं कि जवान, पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैद है और गाड़ियों की सघन चेकिंग अभियान यहाँ चलाया जा रहा है। जो भी गाड़ी संदिग्ध लग रही है उसको रोककर पूछताछ की जा रही है, साथ ही उनकी पूरी जो छानबीन की जा रही है, उसके बाद ही दिल्ली के भीतर एंट्री दी जा रही है। सुबह से ही, कल देर रात से ही ये माहौल देखने को मिल रहा है। अगर बात गाजियाबाद की कहें तो गाजियाबाद का, चाहे वो लोनी बॉर्डर हो, चाहे अप्सरा बॉर्डर हो, चाहे आनंद विहार बॉर्डर हो, जिस बॉर्डर पे फिलहाल मैं खड़ा हूँ, ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है। गाजीपुर बॉर्डर पे इसी तरीके से जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, वाहनों को रोक रोक कर चेक करने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। कल देर रात से ही गाजियाबाद के जो रेलवे स्टेशन है, वहां पर गाजियाबाद का जो बस अड्डा है, वहां पर जितने बड़े संस्थान है, वहां पर जाकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया गाजियाबाद पुलिस की तरफ से और इस बात को भी निर्देशित किया गया है गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस को
कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। यही कारण भी है कि कल देर शाम हुए धमाके की जो गूंज है वो आसपास के इलाकों में सुनाई दे रही है। यही कारण रहा कि जो मुस्तैद पुलिस को कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। और खासकर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो तमाम जो बॉर्डर, जो दिल्ली सटे हुए बॉर्डर है, उन बॉर्डर पर पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, कल देर रात रेलवे स्टेशन पर देश के दिल में ये जो जोरदार धमाका किया गया है, देखिए इसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है और पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है इस धमाके के बाद। शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का जानकारी के लिए। तो दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अब बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी में एक्शन, यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। यूपी में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और लखनऊ के युवकों से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद यूपी में एक्शन और पीछे जो 3 आतंकी पकड़े गए हैं उनमें से 2 यूपी के ही हैं। तो ऐसे में देखिए यूपी में अब चौकसी बढ़ाई तो गई है, दूसरी तरफ एटीएस ने भी यहां पर कार्रवाई अपनी करते हुए 7 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें जानकारी मिल रही है सोर्सेस के माध्यम से। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, लखनऊ युवकों को यहां के युवकों को पकड़ के इनसे पूछताछ की जा रही है एटीएस के द्वारा। बड़ी खबर इस समय की। ऋषभ मणि से और जानकारी लेंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। ऋषभ मणि, ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी है, इस पर क्या आपके सोर्स बता रहे हैं? कौन ये युवक है जिनको हिरासत में लिया गया है एटीएस की तरफ से, पूछताछ इनसे की जा रही है? देखिए, सहारनपुर से जब डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई थी तो जो जिस निजी अस्पताल में वो काम करते थे, उस अस्पताल के जो एडमिन मैनेजर हैं, उस अस्पताल के तमाम स्टाफ से भी बातचीत हुई थी कि कौन से लोग थे जो डॉक्टर आदिल से मिलने आते थे, उनके किससे किससे संपर्क थे। एजेंसी ने अलग अलग पूछताछ की है तो कुछ ऐसे लोगों की जानकारी मिली है जिनसे उनकी बातचीत होती थी और उनके जो मोबाइल के डेटा से भी कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों के संपर्क में थे। जिसके बाद एजेंसीज ने सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर और लखनऊ में भी कुछ युवकों से पूछताछ की है। इस बात की जानकारी मिली है क्योंकि लखीमपुर और शामली के जो दोनों युवक गुजरात एटीएस ने जिनको गिरफ्तार किया है, वो दोनों भी मुजफ्फरनगर के दाऊद मदरसे में एक साथ हाफिज की पढ़ाई कर रहे थे। लिहाजा एजेंसी मुजफ्फरनगर में भी उनके संपर्कों को खंगाल रही है। जो युवक शामली और लखीमपुर के इन युवकों के संपर्क में थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इनके परिजनों से पूछताछ की जा रही है। लखीमपुर का युवक सुहेल, जिसको गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है, उसके घर से 2 मोबाइल भी बरामद हुए। मोबाइल की डिटेल भी निकाली जा रही है। उससे जो जानकारी मिली है उन्हीं को पुख्ता करने के लिए, उनको वेरीफाई करने के लिए ये पूछताछ की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी ऋषभ मणि त्रिपाठी देने के लिए। और 7 लोगों को हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए, जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। तो दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अब यूपी में ही एक्शन देखा गया है।